पितृपक्ष में ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितृ हो जाते हैं, क्रोधित लगता है पाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे खुश होकर आशीर्वाद देकर जाएं तो गुरुजी द्वारा बताई गई एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप भूल कर भी पितृपक्ष में ये दो सब्जियां मत बनाना, पितृ हो जाते हैं, क्रोधित लगता है पाप। आपको भी लगता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है, आपके ऊपर पितृदोष है, आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, घर में पैसों की तंगी चल रही है, तो आपको बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आपके द्वारा गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपके पितृ नाराज हो जाए और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़े। क्योंकि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर में हर तरफ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे में आप सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि ये सब हो रहा है आपके पितरों की नाराजगी की वजह से। लेकिन आप अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उनकी नाराजगी को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। दरअसल पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन औरतें ही बनाती है। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना सकती है, अपने घर से पितृदोष को दूर कर सकते हैं। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि औरतें पितृपक्ष में ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितृ होंगे नाराज और उनकी नाराजगी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। पितृपक्ष में कौन सी दो सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों के बीच परिवार में स्वर्गवासी पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितृ यानी हमारे पूर्वज संतृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होकर परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ लोग धरती पे आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किया गया दान, पुण्य, श्राद्ध, कर्म या पिंडदान देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष के समय अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे पितृ नाराज होकर वापस चले जाते हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ऐसी कुछ चीज है जिन्हें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसी चीज है जिन्हें ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना पितरों के नाराज होने से आपकी तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं खाने पीने की उन चीजों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में निषेध माना गया है। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी भी ऐसी चीज का सेवन करना पाप माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। भूल से भी ये चीजें घर में ना ही लानी चाहिए और ना ही इन्हें बाहर ही खाना पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय बनाए गए भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि बनाया गया भोजन पूर्वज स्वीकार करें। इसलिए ध्यान रखें इन 15 दिनों में आप हमेशा ताजा खाना ही बनाकर घर के सदस्यों को और पंडित को खिलाएं। बासी खाना ना ही किसी को खिलाएं और ना ही खाएं। यहाँ तक कि जानवरों को भी आप ताजा खाना बनाकर ही खिलाएं, चाहे वो गाय, कुत्ता, कौवा कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इस समय किसी को भी खिलाया गया भोजन पितरों से संबंधित माना जाता है। पितृपक्ष में आपको गाय का दूध पीने से भी बचना चाहिए, खासतौर से उस गाय का जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो, उसके दूध से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय का दूध कम से कम 21 दिनों तक शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसे दूध की खीर भी ना बनाएं। पितृपक्ष में आप चना, चने की दाल, चने का सत्तू या फिर चने के बेसन से बनी मिठाई या कोई भी खाने वाली चीज ना ही बनाएं और ना ही पूर्वजों के नाम पे किसी और को खिलाएं।
क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में चने का सेवन करना निषेध माना जाता है। चने के साथ ही मसूर की दाल भी पितृपक्ष में खाना या बनाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में चना या मसूर की दाल का भोजन बनाने से आपके पितृ नाराज होकर आपसे दूर चले जाएंगे और पितरों की नाराजगी से आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। घर में सुख शांति का अभाव हो जाएगा। इसके अलावा पितृपक्ष में कोई भी अनाज या सब्जी कच्ची नहीं खानी चाहिए। इस समय केवल पके हुए भोजन या सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। खास करके पानी वाली या कंद वाली सब्जियां इस समय भूल से भी नहीं खाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं उन दो सब्जियों की जिन्हें औरतों को पितृपक्ष में किसी को भी ना बनाकर खिलाना चाहिए और ना खुद खाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है उन सब्जियों की जो जमीन के अंदर पैदा होती है, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। ये सारी कंद वाली सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध भोज में इन सब्जियों को ना बनाएं और ना ही इसका भोग किसी ब्राह्मण को लगाए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां भी पितृपक्ष में खाना और खिलाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाकर श्राद्ध में भोग लगाना चाहिए। इसलिए लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज लहसुन बनाकर खिलाने से घर से पॉजिटिव एनर्जी दूर होती है। लौकी और कद्दू जैसी पानी वाली सब्जियों को भी पितृपक्ष में औरतों को ना खुद बनाकर खाना चाहिए और ना ही किसी और को खाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी से पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन बनाते समय औरतें अगर इन बातों का खास ख्याल रखें तो पूरे परिवार को पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आएगी। पितृपक्ष में भोजन बनाते समय इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ औरतों को साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। रसोई घर के साथ साथ आप अपने पूरे घर की साफ सफाई रखें और प्रतिदिन झाड़ू पोछा जरूर लगे, क्योंकि जब आपका घर साफ होगा तभी आपके पितृ आपसे खुश होंगे और आपके आशीर्वाद देंगे। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। पितृपक्ष में ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितृ हो जाते हैं, क्रोधित लगता है पाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे खुश होकर आशीर्वाद देकर जाएं तो गुरुजी द्वारा बताई गई एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप भूल कर भी पितृपक्ष में ये दो सब्जियां मत बनाना। पितृ हो जाते हैं, क्रोधित लगता है पाप। आपको भी लगता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है, आपके ऊपर पितृ दोष है, आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, घर में पैसों की तंगी चल रही है, तो आपको बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आपके द्वारा गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपके पितृ नाराज हो जाए और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़े। क्योंकि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर में हर तरफ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे में आप सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि ये सब हो रहा है आपके पितरों की नाराजगी की वजह से। लेकिन आप अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उनकी नाराजगी को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। दरअसल पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन औरतें ही बनाती है। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना सकती है, अपने घर से पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि औरतें पितृपक्ष में ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितृ होंगे नाराज और उनकी नाराजगी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है।
पितृपक्ष में कौन सी 2 सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों के बीच परिवार में स्वर्गवासी पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितृ यानी हमारे पूर्वज संतृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होकर परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक धरती पे आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किया गया दान, पुण्य, श्राद्ध, कर्म या पिंडदान देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष के समय अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे पितृ नाराज होकर वापस चले जाते हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ऐसी कुछ चीज है जिन्हें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसी चीज है जिन्हें ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना पितरों के नाराज होने से आपकी तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं खाने पीने की उन चीजों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में निषेध माना गया है। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी भी ऐसी चीज का सेवन करना पाप माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। भूल से भी ये चीजें घर में ना ही लानी चाहिए और ना ही इन्हें बाहर ही खाना पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय बनाए गए भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि बनाया गया भोजन पूर्वज स्वीकार करें। इसलिए ध्यान रखें, इन 15 दिनों में आप हमेशा ताजा खाना ही बनाकर घर के सदस्यों को और पंडित को खिलाएं। बासी खाना ना ही किसी को खिलाएं और ना ही खाएं। यहाँ तक कि जानवरों को भी आप ताजा खाना बनाकर ही खिलाएं, चाहे वो गाय, कुत्ता, कौवा कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इस समय किसी को भी खिलाया गया भोजन पितरों से संबंधित माना जाता है। पितृपक्ष में आपको गाय का दूध पीने से भी बचना चाहिए, खासतौर से उस गाय का जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। उसके दूध से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय का दूध कम से कम 21 दिनों तक शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसे दूध की खीर भी ना बनाएं। पितृपक्ष में आप चना, चने की दाल, चने का सत्तू या फिर चने के बेसन से बनी मिठाई या कोई भी खाने वाली चीज ना ही बनाएं और ना ही पूर्वजों के नाम पे किसी और को खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में चने का सेवन करना निषेध माना जाता है। चने के साथ ही मसूर की दाल भी पितृपक्ष में खाना या बनाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में चना या मसूर की दाल का भोजन बनाने से आपके पितृ नाराज होकर आपसे दूर चले जाएंगे और पितरों की नाराजगी से आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। घर में सुख शांति का अभाव हो जाएगा। इसके अलावा पितृपक्ष में कोई भी अनाज या सब्जी कच्ची नहीं खानी चाहिए। इस समय केवल पके हुए भोजन या सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। खास करके पानी वाली या कंद वाली सब्जियां इस समय भूल से भी नहीं खाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं उन 2 सब्जियों की जिन्हें औरतों को पितृपक्ष में किसी को भी ना बनाकर खिलाना चाहिए और ना खुद खाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है उन सब्जियों की जो जमीन के अंदर पैदा होती है, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। ये सारी कंद वाली सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध भोज में इन सब्जियों को ना बनाएं और ना ही इसका भोग किसी ब्राह्मण को लगाए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां भी पितृपक्ष में खाना और खिलाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाकर श्राद्ध में भोग लगाना चाहिए। इसलिए लहसुन प्याज को
इन दिनों पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज लहसुन बनाकर खिलाने से घर से पॉजिटिव एनर्जी दूर होती है। लौकी और कद्दू जैसी पानी वाली सब्जियों को भी पितृपक्ष में औरतों को ना खुद बनाकर खाना चाहिए और ना ही किसी और को खाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी से पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन बनाते समय औरतें अगर इन बातों का खास ख्याल रखें तो पूरे परिवार को पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आएगी। पितृपक्ष में भोजन बनाते समय इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ औरतों को साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। रसोई घर के साथ साथ आप अपने पूरे घर की साफ सफाई रखें और प्रतिदिन झाड़ू पोछा जरूर लगे, क्योंकि जब आपका घर साफ होगा तभी आपके पितरी आपसे खुश होंगे और आपके आशीर्वाद देंगे। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। पितृपक्ष में ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितरी हो जाते हैं, क्रोधित लगता है पाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि पितृपक्ष में आपके पितरी आपसे खुश होकर आशीर्वाद देकर जाए तो गुरुजी द्वारा बताई गई एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप भूल कर भी पितृपक्ष में ये दो सब्जियां मत बनाना, पितरी हो जाते हैं, क्रोधित लगता है पाप। आपको भी लगता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है, आपके ऊपर पितृ दोष है, आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, घर में पैसों की तंगी चल रही है, तो आपको बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आपके द्वारा गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपके पितरी नाराज हो जाए और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़े, क्योंकि जब पितरी नाराज हो जाते हैं तो घर में हर तरफ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे में आप सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि ये सब हो रहा है आपके पितरों की नाराजगी की वजह से, लेकिन आप अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उनकी नाराजगी को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। दरअसल पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन औरतें ही बनाती है। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना सकती है, अपने घर से पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि औरतें पितृपक्ष में ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितरी होंगे नाराज और उनकी नाराजगी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। पितृपक्ष में कौन सी दो सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों के बीच परिवार में स्वर्गवासी पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितृ यानी हमारे पूर्वज संतृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होकर परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ लोग धरती पे आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किया गया दान, पुण्य, श्राद्ध, कर्म या पिंडदान देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष के समय अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे पितृ नाराज होकर वापस चले जाते हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ऐसी कुछ चीज है जिन्हें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसी चीज है जिन्हें ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना पितरों के नाराज होने से आपकी तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं खाने पीने की उन चीजों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में निषेध माना गया है। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी भी ऐसी चीज का सेवन करना पाप माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। भूल से भी ये चीजें घर में ना ही लानी चाहिए
और ना ही इन्हें बाहर ही खाना पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय बनाए गए भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि बनाया गया भोजन पूर्वज स्वीकार करें। इसलिए ध्यान रखें, इन 15 दिनों में आप हमेशा ताजा खाना ही बनाकर घर के सदस्यों को और पंडित को खिलाएं। बासी खाना ना ही किसी को खिलाएं और ना ही खाएं। यहाँ तक कि जानवरों को भी आप ताजा खाना बनाकर ही खिलाएं, चाहे वो गाय, कुत्ता, कौवा कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इस समय किसी को भी खिलाया गया भोजन पितरों से संबंधित माना जाता है। पितृपक्ष में आपको गाय का दूध पीने से भी बचना चाहिए, खासतौर से उस गाय का जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। उसके दूध से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय का दूध कम से कम 21 दिनों तक शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसे दूध की खीर भी ना बनाएं। पितृपक्ष में आप चना, चने की दाल, चने का सत्तू या फिर चने के बेसन से बनी मिठाई या कोई भी खाने वाली चीज ना ही बनाएं और ना ही पूर्वजों के नाम पे किसी और को खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में चने का सेवन करना निषेध माना जाता है। चने के साथ ही मसूर की दाल भी पितृपक्ष में खाना या बनाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में चना या मसूर की दाल का भोजन बनाने से आपके पितृ नाराज होकर आपसे दूर चले जाएंगे और पितरों की नाराजगी से आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। घर में सुख शांति का अभाव हो जाएगा। इसके अलावा पितृपक्ष में कोई भी अनाज या सब्जी कच्ची नहीं खानी चाहिए। इस समय केवल पके हुए भोजन या सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। खास करके पानी वाली या कंद वाली सब्जियां इस समय भूल से भी नहीं खाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं उन 2 सब्जियों की जिन्हें औरतों को पितृपक्ष में किसी को भी ना बनाकर खिलाना चाहिए और ना खुद खाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है उन सब्जियों की जो जमीन के अंदर पैदा होती है, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। ये सारी कंद वाली सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध भोज में इन सब्जियों को ना बनाएं और ना ही इसका भोग किसी ब्राह्मण को लगाए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां भी पितृपक्ष में खाना और खिलाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाकर श्राद्ध में भोग लगाना चाहिए। इसलिए लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज लहसुन बनाकर खिलाने से घर से पॉजिटिव एनर्जी दूर होती है। लौकी और कद्दू जैसी पानी वाली सब्जियों को भी पितृपक्ष में औरतों को ना खुद बनाकर खाना चाहिए और ना ही किसी और को खाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी से पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन बनाते समय औरतें अगर इन बातों का खास ख्याल रखें तो पूरे परिवार को पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आएगी। पितृपक्ष में भोजन बनाते समय इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ औरतों को साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। रसोई घर के साथ साथ आप अपने पूरे घर की साफ सफाई रखें और प्रतिदिन झाड़ू पोछा जरूर लगे, क्योंकि जब आपका घर साफ होगा तभी आपके पितृ आपसे खुश होंगे और आपके आशीर्वाद देंगे। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। पितृपक्ष में कौन कौन सी 2 सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा मिलती रहे।